नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस स्पेशल बैच में। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन के आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन वो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर तो हम लेके ही चलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, पर प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन लेंगे जो वाकई में जिनमें कुछ बात थी। तो आज वही क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं, पर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, प्रीवियस ईयर हमसे भी कहीं ना कहीं छूट गया, कि कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपने देखे ही नहीं होंगे, आपकी नज़र से बच के निकल गए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सबसे पहले ये सबसे पहला क्वेश्चन एमटीएस का। देखिए, अब आप सोचेंगे मेंस का बैच और पहला क्वेश्चन एमटीएस का, ध्यान से देखना है सभी को। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल बतानी है जो इस फ्लोर पे लगाई जा सकती है। देखिए, एक फ्लोर है आपके सामने, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका एरिया हो गया ये, ठीक है, ये एरिया हो गया, और 474, ठीक है, 574 मैं लिखता हूं इसे, तो मैं इसे 574 इसका डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन ये है कि भाई ये एक एरिया है, इस पे स्क्वायर टाइल लगानी है। जो स्क्वायर टाइल होगी ना, उसकी साइड सेम होगी, एक्स और एक्स, ठीक है। तो यानी मेरे को और टाइल लगानी है मिनिमम से मिनिमम। इस बात का मतलब क्या है कि टाइल का जो साइज है वो बड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, तभी यहाँ कम से कम टाइल लगाई जा सकते हैं। बड़े से बड़ा का मतलब है एचसीएफ, जो 1517 और 943 का एचसीएफ होगा। अगर मैं काटता हूं इसे तो देखिए 287 आ गया, ठीक है, 287 आ गया। अब 287 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकते, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगा कि 287 से नहीं होंगे? ये भी देखिए, ये ऐसे पता लग रहा है कि अगर मैं 200 से 1000 के करीब जाता हूं तो 5 गुना करना पड़ेगा, पर उसमें लास्ट में 3 नहीं आएगा। इसे मैंने और काटा तो 41 इंटू 7 आ गया, तो 41 इसका एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। 7 तो छोटा हो गया, 41 से डिवाइड करिए, ये हो रहा है, तो 41 इसका एचसीएफ हो गया, तो मैं 41 इंटू 41 कर दूंगा, ठीक है। ये आप में से बहुत बच्चे कर लेंगे इतना। अब मेन बात आती है कि आगे का कैसा होगा, इसलिए क्वेश्चन लिया ये एमटीएस का, कैलकुलेशन स्किल इनहेंस करने के लिए। आप देखिए 7 या 21, एक एकम एक, लास्ट में एक आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या करा, दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसके लास्ट में एक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में देखिए अंकों का योग अलग अलग है। अगर मैं इसके अंकों के योग की बात करूं, 5 पंजे 25 यानी 7, नीचे अगर 7 आ गया तो ऊपर 4 हो जाएगा। ऊपर वाले के अंकों का योग देखें तो 5 सत्ते 35 यानी 8, तो जिसके अंकों का योग 32 यानी 5 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरा कट गया, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन एमटीएस में आया है, सबसे पहले एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो सकती है, उसके बाद एचसीएफ तो बहुत बच्चे निकाल लेंगे, पर उसके बाद कैलकुलेशन करना असली कला है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि एक साइड ट्राइंगल की 7 है, परिमाप 18, यानी अगली दो साइड कितनी होंगी, 11 हो गई। चारों ऑप्शन ही ऐसे हैं जो अगली दो साइड के हैं वो भी 11 ही हैं। एरिया हो गया रूट 108 के बराबर, ठीक है। एरिया कितना हो गया, रूट 108। मेरे को बताना है अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करने बैठ जाए ना, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते। दो दो वेरिएबल की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी तब जाके क्वेश्चन लास्ट में सोल्व होगा। हमें ये देखना है कि हम इसे आसान कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अर्ध परिमाप कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूं, अंडर रूट एस एस माइनस ए, इस तरीके से लिखते हैं। एस तो ये ही आ गया, चार में से कोई भी ऑप्शन आंसर हो, एस की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके ऑप्शन ले सकता हूं। अब ध्यान से समझने वाली एक बात ये है, अगर मैं ऑप्शन ये लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, ठीक है। क्या ये रूट 108 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कट गया। डेसिमल वाला मैं बाद में लूंगा, पहले मैं इन दोनों को लेना प्रेफर करूंगा। अगर मैं इसे लेता हूं, ध्यान से देखिए, 9 इंटू 2, ठीक है, और 7 माइनस, अगर आप देखें 9 इंटू 7 2, 9 माइनस 4 5, और ये 9 में से 7 गया 2।
अब खाली 9 से काम तो नहीं चलेगा, अंदर 27 बनाना है, क्योंकि 108 27 से भाग हो रहा है, तो 1 और 3 का मल्टीपल आना चाहिए, जो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, पर बात नहीं बन पाई। अब मैं अगले ऑप्शन पे आता हूँ। इस पे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 9 ले लेता हूँ, फिर 6 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया, ये रूट 108 बैठ रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ऐसे भी हमें काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते, तो इसकी तुलना में 5 से 7 गुना समय लगेगा, कम से कम बता रहा हूं। आप करके देखिए, अगर विश्वास नहीं है तो एक एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ तो नंबर मल्टीप्लाई करना है, जो कि काम आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए, कहने को ही प्रीवियस ईयर है, बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये पी हो गया, है ना। अब क्या दे रखा है, रेडियस 5 है, ये 5 हो गया, ये 13 दे रखा है, तो ये 12 हो गया। ए बी, पी ए बी के ट्रायंगल का एरिया m है, आपको ये निकालना। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझनी है चीजें। अगर ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आ गया, 60/13 आ गया। अब ये 60/13, तो ये भी 60/13। ये मत पूछना कैसे, जब आप मेंस में जा रहे हैं तो इतनी चीज पता होनी चाहिए। 12 पंजे 60, ठीक है, और 13 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60/13। ठीक है, ये वाली लेंथ आ गई। अब मेन दिक्कत क्या है, मेरे को बेस तो पता लग गया, हाइट नहीं पता, ये वाली। अगर मैं इसे x मान लेता हूं, इतने भाग को, तो मैं ये बोल सकता हूं x इंटू 13 बराबर हो गया 5 के स्क्वायर के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/13 आ गई। ठीक है, x क्या है, ये छोटा सा पार्ट और मेरे को क्या चाहिए, हाइट। यानी अगर ये ट्राइंगल है, ये 120/13 है, मेरे को ये वाली हाइट चाहिए, तो ये 25/13 है, पूरा 13 है। 13 का मतलब हो गया 169/13। ठीक है, ये हो गया 25/13। हाइट कितनी बची, 144/13। यानी अगर अब मैं रूट m/15 निकालता हूं, रूट m/15 का मतलब देखिए क्या हुआ, रूट मैंने लगा दिया, m क्या है, एरिया। एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इंटू 1/15। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 का मतलब 4, 4 का रूट करूंगा 2 आ जाएगा, 144 का रूट करूंगा 12 आ जाएगा, 13 2 बार आ गया तो 13 आ गया, तो 24/13 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते, सोचते हैं कई बच्चे। देखिए, अब आपके सामने ही है। ठीक है, एग्जामिनर ने कितनी सारी प्रॉपर्टी लगाई और किस तरीके से क्वेश्चन दिया, और लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का निचोड़ है इस क्लास के अंदर। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में जो धांसू क्वेश्चन आया ना, मैंने वो पकड़े हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है ध्यान से देखिएगा। AD 3 है, ठीक है, DE 4 है, AB कितना है, 12। 12 का मतलब ये 5 हो गया। ठीक है, BF 2 है, FG 6 है, BC 10 है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 10 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा गया है मेरे से, m/n। m किसका एरिया है, इस क्वाड्रिलेटरल का, n किसका है, इस पूरे का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। मैं इसको ना इस दिशा से देखता हूं, यहां से। अगर मैं 12 इंटू 10/2 करता हूं तो कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब है अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 इंटू 10/2 60 ले लेता हूं, ठीक है, पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने कितना ले लिया, 60 ले लिया, 120/2। अब मैं इधर आता हूं, अगर आप बात करें इस वाले ट्राइंगल में, ये कितना है, 9 हो गया, ये कितना है, 8, 9 8 72, 72/2, 72/2 कितना हो गया, 72/2 हो गया, 9 इंटू 8 72, 72/2 हो गया आपका 36। ठीक है, 36 में से 5 दूनी 10/2, 5 ये हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं 5 ये हो गया, 31 ये हो गया, 60 पूरा हो गया, तो 31/60 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा करने का तरीका रहा, मैंने बार बार हाफ इंटू ये नहीं किया, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन था। सबसे पहले मैंने पूरे ट्राइंगल को देखा जो कि 60 एरिया दे रहा है,
फिर मैंने देखा इसको 10/2 जो कि 5 एरिया दे रहा है, फिर मैंने देखा इसे 9×8 72/2 यानी 36, तो 5 ये हो गया, 31 ये हो गया, इसका और पूरे का रेशियो निकालना है, 31/60 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न पे है, काफी बार आता है। कोई पॉइंट है केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, AP AQ है ना, यही बोल रहा है शायद, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 26 सेंटीमीटर दूरी पर है, रेडियस 10 है, रेडियस 10 है, ये 26 है, 13 का दुगना 5 का दुगना 12 का दुगना 24 आ गया। ठीक है, एक टेंजेंट बनाई जाती है BC जो माइनर आर्क PQ पर है। ठीक है, AP को B पर इंटरसेक्ट करती है और इसे Q पर, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, पूछा गया त्रिभुज का परिमाप, तो पेरीमीटर निकालना है किसका, ट्राइंगल का। ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, दोनों टेंजेंट के सम के बराबर होगा, 2 इंटू टेंजेंट, तो 2 इंटू टेंजेंट कितना हो गया, 48 हो गया। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, 48 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये भी समझिए। आप साइड लेंगे ABC, इसका परिमाप निकालना है, ये वाली जो लेंथ है ना वो इसके बराबर है, तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये ना जोड़ के मैं ये जोड़ दूं, बात बन जाएगी, तो यानी एक मैं ये ले सकता हूँ। इसकी तरीके से अगर आप ये देखें ये इसके बराबर होती है, तो ये ना लेके मैं अगर ये पूरा ये वाला ले लूं तो भी बात बन जाएगी, यानी मैं ये प्लस ये कैलकुलेट करूं या ये प्लस ये कैलकुलेट करूं, बात एक ही है, समझने वाली बात है बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये तो आसान क्वेश्चन था मुझे ऐसा लगा। दो एक जैसे सर्कल हैं, एक दूसरे के परिमाप से होके गुजरते हैं, केंद्र से, एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं। ठीक है, ये रेडियस 4 है। ठीक है, रेडियस कितना है, 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज एरिया ऑफ इंटरसेक्ट, बीच वाला एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये, अगर मैं ये वाला सेक्टर लेता हूं और ये वाला सेक्टर लेता हूं तो बीच वाला ट्रायंगल 2 बार काउंट हो रहा है, तो 60 और 60 हो गया 120, 120 का मतलब है 1/3 किसका, पाई R स्क्वायर का, R कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेक्टर मैंने लिए, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला। ठीक है, पर इसमें 2 बार ट्रायंगल आ गए, अगर आप देखें तो ट्रायंगल तो एक ही बार आना चाहिए, इसलिए मैं ट्रायंगल वाला पार्ट इसमें से घटा दूंगा, √3/4 4 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, पर इसको 2 से गुणा करेंगे तब आंसर आएगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी तो है। तो आप देख सकते हैं 16 दूनी 32/3 पाई, ये गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी गया, माइनस 4 दूनी 8√3, 8√3 इसमें है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर बता देता हूं कि ये वाली जो लेंथ होती है बीच वाली, ये √3R होती है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 सर्कल, देखिए आज से पहले भी, ये तो पहले का ही क्वेश्चन है वैसे 2017 का, पर कैलकुलेशन देखिए किस जबरदस्त तरीके से एग्जामिनर ने दे रखी है आपको। ये 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एरिया ऑफ इंक्लोज पोर्शन, बीच वाला पार्ट निकालना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट निकालना है आपको। ठीक है, अब ये वाला पार्ट अगर मेरे को निकालना है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 3 सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट करते हैं √3/-π/2 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, जिसे मैं लिख सकता हूं √3 माइनस, क्योंकि पाई की फॉर्म में तो नहीं है, 11/7 इंटू R स्क्वायर, R कितना है 63 का स्क्वायर। आपको ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने वही दिया मामूली सा, पर मामूली सा भी तब है जब आपको ये फॉर्मूला पता हो, अगर ये नहीं पता तो वैसे ही मामूली नहीं है। उसके बाद तो एग्जामिनर ने और कैलकुलेशन देख दी, ऑप्शन आप अगर देखें तो। अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे आंसर मार्क करूंगा इसका, मैं इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, मैं देखता हूं 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर में 9 आएगा,
ये ऑप्शन कट गए, ठीक है, बचे ये दो ऑप्शन, इसमें भी नो आ रहा है, इसमें भी नो आ रहा है। अब मैं अगला देखता हूं, अगले वाले की भी मैं आखिरी संख्या देखूंगा, बात बन जाएगी। ये 9 आ गया, 9 एकम 9, नीचे 7, नीचे 7 है तो 7 से गुणा करने पे 9 आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मैंने यहां पर आंसर मार्क किया, मैंने ये लिखा था, केवल ऑब्जर्व किया, अपने नंबर्स की नॉलेज लगाई और आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर लेंथ, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, स्मॉलर साइड जो है 12 है, लेंथ है इसकी दुगनी, ये 12 हो गया अगर, तो ये 24 हो गया, ठीक है। 4 सेमी सर्कुलर बनाए गए, एक यहां सेमी सर्कल बनाया गया, ठीक है, एक यहां, एक यहां और एक यहां, इस तरीके से इसको लेवलिंग पे लाना है, तो आपको ये बताना है 100 रुपए के हिसाब से कितने पैसे लगने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, और पाई की वैल्यू 3.14 है। एक सर्कल तो ये हो गया जिसका रेडियस 12, एक सर्कल ये हो गया जिसका रेडियस 6 है, ठीक है। 12 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आ गया, 144, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यानी 180 आ गया। तो 180 पाई हो गया अलग से, ठीक है, प्लस 24 इंटू 12, 288, ये एरिया आ गया। अब आपने ये देखा कि मैंने एरिया दिमाग में निकाला, करा नहीं मैंने, इसे लिखा नहीं, मुझे पता है इसका रेडियस 12, इसका रेडियस 12, आधा आधा एक सर्कल, 6 6, आधा आधा एक सर्कल, तो 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 180 हो गया, 180 पाई आ गया, ये 288 आ गया, ये टोटल एरिया आ गया, इंटू 100 कर दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेन बात ये है कि अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पाई की वैल्यू तो उसने दे रखी है 3.14, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करके करने का मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अगर इसमें अंकों का योग लगाता हूं तो आंसर जो आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए, डीएस 9 होना चाहिए, ठीक है। 8 5 13 3 16 2 18 हो सकता है, 15 6 21 5 26 कट गया, 9 9 2 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, तो आंसर कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल आ गया। केवल डीएस लगाया मैंने और डीएस इतनी आसानी से लग गया। आप ये देखिए, ये 9 है, ये 9 है, तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये दिए गए चित्र में डायग्राम मैं दोबारा से बना देता हूं। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, ओ सी ए बी, ए बी 24 है, बी सी 36 है पूरा, ठीक है। रेडियस दे रखा है, रेडियस 10 दे रखा है। देखिए अगर मैं यहां से यहां ड्रॉप करता हूं रेडियस, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है, 10 24 तो ये 26 हो गया। एरिया एबीसी का निकालना है। एबीसी का अगर आप एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन बी, ठीक है, साइन बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। साइन बी क्या है? 5/13 है, क्योंकि 10/26 है, 13 दूनी 26 कट गया, 24 पंजे 120, ठीक है। एक सेकेंड हो जाइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 24 इंटू 26 नहीं 36 है, अच्छा 36 आएगा ना, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो 2 हो गया, 12 हो गया, अप्रोक्स में आंसर है। तो 12 पंजे 60 और 36 ठीक होता है 216, तो 2160/13 ये आया मेरे सामने, ठीक है। अब आंसर तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा इसका, क्योंकि नीचे 13 है, ऊपर वाली चीज 13 से नहीं कट रही है, ठीक है। तो देखते हैं कितना अप्रोक्सीमेट आता है। 13 एकम 13 हो गया, 8 बचा, 13 6 78, इतना देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। केवल इतना देखना है, इतना देखने के बाद ही आपका आंसर आ जाना चाहिए सी ऑप्शन।
और ये CGL प्री का है 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम मैं बड़ा बना देता हूं यहां पर। ठीक है, SN, PM, Q और R। ठीक है, क्या कहता है, PMRN का एरिया दे रखा है इसका। ठीक है, PM 1/3 है PQ का, PM 1/3 है PQ का, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं PN भी 1/3 है, ये भी 2। ये तो स्क्वायर बन गया एक तरीके, स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर तो नहीं कह सकते। ठीक है, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशो दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रखी। आइए देख लेते हैं। मेन बात समझने वाली पता क्या, वो दिमाग में पता होना चाहिए कि इसमें x वेरिएबल आएगा, इसमें y वेरिएबल आएगा, पर बात जब एरिया की हो रही है तो सभी जगह एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्स वाई की जगह मैं एक्स वाई अगर ना ही लूं, इसे लेंथ ही ले लूं, इसे लेंथ लेके देखता हूं तो मेरा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे। अगर आप एरिया देखें तो कितना हो गया, 3 3 9 हो गया पूरा एरिया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6/2 यानी 3 यूनिट। ऐसे ये भी 3 यूनिट हो गया, तो ये भी 3 यूनिट बचा। और इस 3 यूनिट की वैल्यू ही आपको 17 दे रखी है, और आपको इसका 3 गुना करना है, तभी रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो 51 आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ना अटक जाएगा बंदा इसमें। ठीक है, कई बार मैं भी अटका हूं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक रेक्टेंगल आपके सामने दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, और क्या है, ये यहां से यहां है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। CE 60 है, ये 60 है, DF 40 है। ठीक है, ये 40 पूरे का एरिया बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ऐसे तो रिलेशन निकालना इतना आसान नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पर मैं अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं इसे यहां से मिला दूं, ठीक है, ठीक है ना, अगर कोई रेक्टेंगल है, इसके अंदर अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल का आधा होता है। अब ऐसा नहीं है कि हवा में याद कर लें, लॉजिक भी है ना उसके पीछे। आप ये देखिए, रेक्टेंगल के फॉर्मूले में क्या आता है, L/B। अगर मैं इसे ट्राइंगल का एरिया निकालता तो L भी सेम है और हाइट भी सेम है, पर फॉर्मूले में हाफ आता है, इसलिए एरिया हाफ हो जाता है। तो मैं देख सकता हूं इसका एरिया कितना हुआ, 2400/2 यानी 1200। तो अगर इसका एरिया 1200 हुआ, आपको निकालना है ABCD का, तो 1200 × 2 करूंगा, आंसर आ जाएगा 2400। 2400 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 17 मेंस के क्वेश्चन, जो अपने आप में ही बहुत धांसू क्वेश्चन रहे हैं और हर क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है। आइए देख लेते हैं। PQR एक ट्राइंगल है, इसे ना मैं अगले पेज पे लूंगा, ध्यान से देखिएगा। P, Q और R। ठीक है, ABCD, ABCD। ठीक है, और क्या दे रखा है, QD 2 5 3, ये तो बनाना ही पड़ेगा, रुक जाइए। 2 5 और 3, 2 5 और 3। आगे देखता हूं, और आगे है 4 6 5, 4 6 5 3, 4 6 5 और 3। आपको निकालना क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप अगर इसे देखें तो ये आपको ऐसे नजर आना चाहिए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसकी साइड 10 है, 10 है और 8 है। ठीक है,
अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसका एरिया कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दो बराबर हिस्सों में बटेगा, 6 और 14 84, तो 2√21 आ गया। ठीक है, ये हाइट आ गई। एरिया कितनी आ गया, एरिया आ गया 8√21, एरिया ऑफ ट्रायंगल 8√21। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया मेरे सामने। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं वो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी को। एक सेकंड हो जाइए। मैंने क्या किया, 5 3 8 2 10, देखिए ये 10 है, ठीक है, ये भी 10 है। 10 दाम कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, मान लेते हैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 100 यूनिट है, मान लेते हैं 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8√21। ठीक है, बाई 2 नहीं किया मैंने, बाई 2 नहीं किया। ठीक है, 10 दाम 100। अब बाई 2 इसमें नहीं किया तो मैं किसी में भी नहीं करूंगा। अब आगे देखिए, 5 6 30 हो गया, तो जब ये 100 है तो ये 30 है, 30%, तो मैंने 30 लिख दिया इसे। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, ये 10 है, ये 8 है, ये तो बोल रहा है एरिया 80 है, 10 इंटू 8। ठीक है, क्या मैं 80 को 100 नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। 80 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 80 में 1.25 यानी 25% और बढ़ाना पड़ेगा। जो भी एरिया है 80 है, 25% और बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली देखिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 25% और बढ़ाता हूं यानी 12.5 हो गया। तो ऐसा करने पे ना मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ABC अपॉन ABD, ये अपॉन ये, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में फिगर आ गई 100। अब मैं सबका एरिया 100 के हिसाब से रिलेट करूंगा। 80 को 100 बनाया, 25% बढ़ा दिया, यहां पर क्या आ रहा था 10, 10 से 12.5 हो गया। अब मैं इधर आता हूं, ये भी 80 हो गया, 4 दिया 12, इसमें भी मैं 25% बढ़ा दूंगा। 12 से कितना हो गया, 25% बढ़ाते हैं तो 15 हो गया। ठीक है, 30 और 15 45 और 12 57, 57.5, बचा कितना 42.5। ठीक है, 42.5 का मतलब होता है 85/2। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब मैं यहां पर ये भी देख सकता हूं कि भाई 17 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या देखता हूं, क्या कोई एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 17 का मल्टीपल है, बिल्कुल है एक ही ऑप्शन यहां पर। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो 17 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मेरा कुछ तो समय बचेगा, क्यों नहीं बचेगा। 17 के मल्टीपल से मैंने आंसर मार्क कर दिया। अच्छा क्वेश्चन देखिए, 17 में इसका करने का तरीका बहुत मैटर करता है। मैंने केवल नंबर में करा दिया। आप कहीं भी इसका सोल्यूशन देखेंगे खाली नंबर में नहीं मिलेगा। बच्चे भी लगातार लिखते रहते हैं ABP अपॉन BQR, फिर ये अपॉन ये, तो वो करने की जरूरत यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये आपको दे रखा है, साइड है 14, 14 का मतलब ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यानी ये भी एक स्क्वायर है, 7/7 का डायगोनल बन गया इसका, 7 डायगोनल ऐसे हो गया, 7 डायगोनल ऐसा हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब है स्क्वायर का जो एरिया है कितना है 196, उसमें से क्या घटेगा। पहली बात तो सेमी सर्कल का एरिया जिसका रेडियस कितना है 7 है, 7 वाले का एरिया कितना होता है 154 होता है, पर वो तो सर्कल का होता है, उसका आधा 77 हो गया, माइनस ये वाला स्क्वायर घट जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल कितना है 7 है, क्योंकि डायगोनल बराबर होते हैं तो 7 का स्क्वायर बटा 2 49/2। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, पूरा सॉल्व करने वाले हैं, नहीं आप ध्यान से देखिए 49/2 को अगर मैं 24 ही ले लेता हूं, केवल 24, ठीक है, डेसिमल में सॉल्व नहीं करेंगे ना। आप देखिए ऑप्शन दूर दूर है, ये 196 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 101, तो लगभग 95 के करीब आंसर आएगा। 95 के करीब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। मैं आपकी जगह होता तो एक चीज ये भी दिमाग में रखता कि भाई इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, आंसर में भी 7 आएगा। पर मेरे को जहां ऑप्शन दिखे ऐसे कि भाई ऑप्शन में भी 7 है काफी सारे में, तो मैं उस चीज को भूल जाता, पर लेके जरूर चलता। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं।
तो कैलकुलेशन के नंबर्स के अंदर बहुत सारी चीज छुपी है, वो लेके चलिए, कई जगह काम भी आएगी, कई जगह नहीं भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 6 है। ठीक है, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये बच गए। तो कुल मिला के कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? दो, दो इसमें है। ठीक है, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। 8 इंटू √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 9 8 72 हो गया। 72 √3 आंसर हो गया। ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दिखने में अलग है और वाकई में कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, मेन बात है कि ये क्वेश्चन आपने पहले से कर रखा हो, एक प्रॉपर्टी है वो आपको पहले से पता हो, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। एक प्रॉपर्टी हमारी होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये अगर इसकी साइड a है तो इसकी साइड a/5 होगी। मैंने अपनी पेड क्लास में जितने भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराए हैं, आपको अगर ध्यान हो तो। मैंने यहाँ पर इक्विलेटर ट्राइंगल बनवाया है, मैंने यहाँ पर सर्कल भी बनवाया है। ठीक है, सर्कल भी बनवाया है, इक्विलेटर ट्राइंगल भी बनाया है, स्क्वायर भी बनाया है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको। तो वो सारे मॉडिफिकेशन है जो आने वाले समय में मिलेंगे आपको। अब ऐसा नहीं है इसके साथ यही मिलेगा, इसके साथ ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये ही चारों तरफ बॉल आ सकती है, ये ही चारों तरफ इक्विलेटर ट्राइंगल आ सकता है। ठीक है, तो ये आने वाली मॉडिफिकेशंस हैं। फिलहाल हम इस पे आते हैं। रेडियस 14√2 है। ठीक है, डायमीटर कितना हो गया? 28√2। साइड कितनी हो गई? 28। तो छोटे एरिया स्क्वायर का साइड कितना हो गया? 28/5। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 4 का एरिया निकालना है। देखिए, अगर किसी बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता है तो वो तो सीधा इस पे कूद पड़ेगा। अब कूद पड़ने के बाद क्या करेगा वो बहुत मैटर करता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 से काटता हूं, लगभग 5.6 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू 4, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर ये 6 भी होता, देखिए एक बात तो पक्की है, आपको ये पता लग गया 100 से बड़ा होगा और आगे का नहीं पता। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 होता है। 100 से बड़े 2 ऑप्शन है मेरे पास, ये हो रही है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं। अगर 6 भी होता तो भी 144 होता, तो ये भी गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आप ये देखिए, चाहे मेस का बैच हो या कोई सा भी बैच हो, ठीक है, या यूट्यूब की कोई सी भी क्लास हो, मैं सब के अंदर कैलकुलेशन पर एक स्पेशल ध्यान दे रहा हूं कि कैलकुलेशन को आपको कैसे टैकल करना है। और अगर आप ये क्लास से सीख के नहीं जाते तो पेपर में यही कैलकुलेशन परेशान करेगी। 5.6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, बड़ा बना देता हूं डायग्राम में। ये सारे बराबर हैं, ए भी 56 है। 56 का मतलब 14 14 14। ठीक है, रेडियस बड़े वाले का कितना हो गया? 28 हो गया। अगर मान लेते हैं इसका रेडियस x है तो ये 28 माइनस x हो गया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं। अगर ये अगर सेंटर है, इसका रेडियस कितना है? 7 है। इसका रेडियस कितना है? x है। ठीक है, ये भी 7 हो गया। ध्यान से देखें तो ये राइट ट्रायंगल निकल कर आ गया। 7 + x, 28 माइनस x और 7। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी पाइथागोरस सॉल्व करनी है, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो 2x माइनस 21 बराबर हो गया किसके? 7 के स्क्वायर के। तो ये 5 आ गया, 7/5 यानी 1.4, 22.4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11.2।
अब आप देखिए x मैंने कितना तुरंत निकाल दिया एकदम आपके सामने, 11.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो रेडियस आ गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। पहली बात तो मैं देखूंगा 7 का कितने गुना है। ठीक है, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, 16 गुना तो नहीं है, 1.6 टाइम है। ठीक है, कितने टाइम है, 1.6 टाइम है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 154 इंटू 1.6 का स्क्वायर यानी 2.56। मैंने डायरेक्ट ये लिखा। अब क्या करने वाला हूं, अब मैं ये देखता हूं जो आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। 150 का 2.5 गुना 375, 382, ऑप्शन क्लोज क्लोज नजर आ रहे हैं, 382, 94, 6, 14। ठीक है, पहली बात ये मैं देखूंगा 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कौन सा है पहले वो देखूंगा। 8 6 14, 14 में से 5 गया ये गया, 10 8 18 ये भी गया, 5 2 7, 16 में से 7 गया 9 ये भी गया, 11 और 11, केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, और 154 के अंदर 11 आता है, इसलिए मैंने 11 का मल्टीपल देखा। और 154 के अंदर 11 कहां से आता है, पाई से आता है, और वो कहां से आता है, 22/7 से आता है। ठीक है, 22/7 को जब आप 7 के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। मेरे को इस क्वेश्चन में डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ी लगी, डायग्राम में मैं बताऊं कुछ गड़बड़ी लगी मेरे को, एग्जाम का ही क्वेश्चन था ये। गड़बड़ी अभी समझ आ जाएगी आपको, जो मुझे लगी। ठीक है, मुझे ये गड़बड़ी लगी, टेंजेंट नहीं बननी चाहिए यहाँ पर, ये टेंजेंट बन रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये टेंजेंट बनेगी रेडियस के साथ 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे गड़बड़ लगी इसके अंदर, मैं सही बात बताऊं। आइए अब देख लेते हैं आपको करना कैसे है। अगर ये x है तो ये भी x हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं ये रेडियस r है, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये भी r है। अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको, ये अगर r है, ये 2r है, तो 1:2 हो गया। सिमिलर ट्रायंगल तो बनेंगे ही 90 के साथ, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो ऊपर वाली एक यूनिट की भी x आएगी, इसी तरीके से ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करी जाए इन दोनों ट्रायंगल की, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की पैरेलल लाइंस हैं, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर बन गए। साइड का रेशियो है x और 3x यानी 1:3। तो एरिया का रेशियो कितना आएगा, एरिया का रेशियो आपका 1:9 हो जाएगा, 1:9 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी 12 है, डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने, ए बी सी 12 15, ठीक है, ये 9 हो गया। एक स्क्वायर बनाया गया है इसके अंदर, जिसका एक शीट जो है इसके साथ कोइंसाइड करता है। स्क्वायर की साइड की बात करें अगर, तो एक फॉर्मूला होता है P इंटू बी अपॉन पी प्लस बी। P इंटू बी हो गया 108 अपॉन पी प्लस बी हो गया 21, जिसे मैं बोल सकता हूं 36/7। ठीक है, ये सिमिलरिटी से आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला ही लगाएं, आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी से भी आ जाएगा, पर याद रखें ए की वैल्यू जो होती है पी बी अपॉन पी प्लस बी होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर 1296, 7 का स्क्वायर 49। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए बहुत शानदार, ये सारे 17 में से क्वेश्चन है, एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था 17 में। इसमें 8 सेंटीमीटर की साइड है PQO, ये 60 डिग्री है। लॉजिकल बात समझिएगा, POQ इसका एरिया निकालना है मेरे को, ठीक है, बात समझिएगा। अगर ये स्क्वायर है जिसका एरिया 64 है, 64 का आधा कितना हो गया 32, है ना, 32 हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो देखिए ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो एरिया किस पे निर्भर करेगा, एंगल पे निर्भर करेगा, साइन के। साइन 60 साइन थीटा पे, साइन 60 और साइन 30, साइन 60 और 30 का रेशियो क्या होता है √3:1। तो मैं ये बोलूंगा अगर ये एरिया की बात करें तो √3 और 1 में होंगे, यानी मैं ये बोलूंगा √3 + 1 की वैल्यू कितनी है, ये पूरा कितना है 32, और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो √3 यूनिट होगा, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने, दो साइड का प्रोडक्ट जो है वो सेम है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 32√3 अपॉन √3 + 1 आएगा, जिसे मैं √3 - 1 लिख सकता हूँ और नीचे 2 लिख सकता हूँ, 16 आ गया। तो 16 थी 48 - √3, 48 - √3 कहाँ पर आ गया, इस ऑप्शन में आ गया, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये बहुत मैटर करता है, आप ABCDEFGH कितनी जगह लिखते हैं, कितनी जगह नहीं लिखते। आप अगर देखें पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, लगभग मैंने हर किसी में ये कोशिश करी है कि ABCDEFGH कहीं ना लिखा जाए, इस तरीके से आंसर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 17 में इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ध्यान से देखिए, दो स्क्वायर है, इसकी साइड 8 है, इसकी 20, ये 20 हो गया। शेडेड एरिया निकालना है। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये साइड है 8, ये है पूरी 28, यानी 4 से काटता हूं तो 2:7 हो गया। तो 7 की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप ही के लिए लिख रहा हूं मैं तो सीधा लिख देता कि ये 40/7 आएगी, ठीक है। सिमिलरिटी लगाई हमने इस ट्रायंगल में, तो एरिया कितना हो गया, 40 का आधा हो गया 20/7 × 8, 160/7, 160/7 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 17 में इसका ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक षटभुज है, उसका एरिया, षटभुज का एरिया क्या हो गया 6 × √3/4 a का स्क्वायर, ए साइड हो गई, बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया के, यानी B² लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो आपको बताना है क्या होगा, ध्यान से देखना है। अगर मैं A²/B² निकालता हूं तो कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2/3 √3, ठीक है, ये आ गया। और A/B कितना आ जाएगा, √2/√3 √3, ये आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यानी 6A/4B, 6A/4B। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये 3/2 × 6A/4B का मतलब क्या है, 3/2 × A/B। A/B कितना है, √2/√3 √3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए मेरे को तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बेस पे मैं आंसर मार्क कर पाऊं। एग्जामिनर ने ऑप्शन भी ऐसे दिए, ठीक है। फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। अब देखिए मैं रूट में ना ज्यादा अपना दिमाग खराब करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर से मेरे को जल्दी दिखेगा। आइए देखते हैं कैसे स्क्वायर करते हैं अगर आप, ठीक है। तो क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए, इससे काट देता हूं मैं, अब स्क्वायर करता हूं ना, स्क्वायर अगर मैं करता हूं 9 हो गया, ये कितना हो गया 3 √3, तो ये 3 √3/2,
3√3/2 देखना है किस में मिलेगा। आइए देख लेते हैं। इसमें क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे 6√3/4, ठीक है, यानी 3√3/2 मिल जाएगा। इसमें देखता हूं 4 3 12 12 हो गया, ये 6√3, √3/2 चाहिए बेसिकली मेरे को, √3/2, 3√3 नहीं, √3/2, ठीक है, √3/2 चाहिए। √3/2 इसमें तो नहीं मिलेगा, 3√3/2 था। इसमें देखता हूं रूट गया 12 आया, √3/2 मिल गया, इसमें मिल गया मेरे को डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, आप ये यहां से भी देख सकते थे सीधा। यानी मैं a/b की वैल्यू ही क्यों निकालता, अगर a²/b² था तो 6/4 यानी 3/2 इंटू 9/4 कर देता, 2/3√3 इंटू 9/4, तो 2 से कटता 4 आ जाता, 3√3 का √3 आ जाता, √3/2 सीधा चेक कर लेता, ठीक है। ये निकालने की जरूरत नहीं थी अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मार लेता कि भाई ऑप्शन के हिसाब से चीजें मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये PQR मिड पॉइंट है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बताना है। PQR का एरिया आपको बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये साइड 12 है, ये साइड 24 होगी, तो ये मिड पॉइंट है तो ये 18 आ जाएगी, 24 + 12/2 आ जाएगी। इसी तरीके से ये 18, ये 18, ये 18, तो मैं बोल सकता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी साइड 18 है। अब इसको कैसे काटते हैं आप ये देखिए, 2 का स्क्वायर अलग निकालिए, बचा किसका, 9 का स्क्वायर बचा, 81 आ गया। 81 किस में है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मैं अगले पेज पे लेता हूं। ठीक है, ये निकालना है आपको, ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही निकालना है। एक्स ABCD, एक्स, एक सेकंड हो जाइए, एक्स ABCD, और क्या दे रखा है, XA की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नहीं बना, बेसिकली सिमेट्रिकल बनेगा थोड़ा, ये बीच से ही जाएगा, ठीक है, ये भी बीच से ही जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। XA का वैल्यू 7 है, ये 14 हो गया। सबसे पहले मैं तो ये करूंगा क्वार्टर सर्कल में से, ठीक है, इसमें से ये वाला 1 और 1 2 और 1 3, 3 हाफ सर्कल कौन से वाले, ये वाले घटेंगे, माइनस ये वाला स्क्वायर घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 14 अगर रेडियस होता है तो एरिया कितना होता है, 616 होता है, ठीक है। पर डिवाइड बाय 4 करूंगा क्योंकि क्वार्टर सर्कल है, 154 आ गया, माइनस 3 इंटू इसका रेडियस कितना है, 7/2, ठीक है। 7/2 का मतलब है 154/4, पर ये तो जब होता है जब पूरा सर्कल होता है, इसका भी आधा है, और ऐसे 3 है, ठीक है, ऐसे कितने हैं, 3 है। आगे मैं देखता हूं स्क्वायर जो है 7/2, 7/2 149/4, ठीक है, ये आ गया। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं इसे भी, एक सेकंड हो जाइए, 616/4 ही रहने देता हूं, इसे 616/4 रहने देता हूं। सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसे, क्यों नहीं कर रहा, देखिए रीजन बताता हूं। 2 से काटता हूं, 77 आ गया, 77 तिया, नीचे 4 हो गया सभी में, 210 और 21 231, 240 280, 280 इसमें से जाएगा अगर, ठीक है, 336 बचेगा,
और 336 को अगर आप 4 से भाग करेंगे 80 से ऊपर आएगा हल्का सा, ये रहा 80 से ऊपर आएगा हल्का सा, मैंने ये बात बोली। तो 80 के ऊपर हल्का सा यानी डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। 4 अट्ठे 32 मैंने देखा और 32 देख के 320 से थोड़ा सा ऊपर वाला मैंने मार्क कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 है, एसओटी मिड पॉइंट है, शेडेड एरिया का बताना है। अब ध्यान से अगर आप देखें, कोई अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बनाते हैं, ठीक है, ये 3 एरिया जो है एक जैसे होते हैं। उसने ये डायग्राम नहीं बनाया पर उसने इस तरीके से बनाया जिससे कुछ अलग सा लगे, ठीक है। तो √3/4 12 का स्क्वायर बटे 3, तो 12√3 आ गया। बटे 3 इसलिए क्योंकि 3 एरिया हैं एक इसके अंदर, पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर और बेस पे 2 सेमी सर्कल बनाए गए, ये शेडेड एरिया पूछा गया। तो जो शेडेड एरिया है वो किसके बराबर होता है? शेडेड एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, जो कि कितना हो गया, हाफ इंटू 28 इंटू 21, 14 इंटू 21, 14 इंटू 21 करेंगे 294, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये, जब आप मेंस में जा रहे हैं तो आपने डेफिनेट बात है प्री प्लस मेंस की जब तैयारी करी होगी तब ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। एक खूबसूरत तकनीक मैंने आपको बताई थी, मैंने बोला था इस पे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है मेंस में, और वो तकनीक ये थी कि ट्रिपेजियम कोई बना हो उसको पीछे ले जाकर ट्रायंगल बनाना और उसमें सिमिलरिटी लगाना, या फिर उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनना। सेम चीज क्वाड्रिलेटरल में आप कर सकते हैं कि उसे पीछे तक बढ़ाया और ट्रायंगल बनाया और उसके अंदर सिमिलरिटी या राइट एंगल ट्रायंगल देखना। आइए वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो गया। ये 90 हो गया क्योंकि ये 30 होगा, 150 है वो। किसकी साइड दे रखी है? क्यू आर की 18। ये दे रखा है 9, 60 के सामने अगर 9 है, 30 के सामने √3 से भाग कर दिया, 3√3 हो गया। ठीक है, अब आपको एरिया बताना है किसका? पी क्यू आर एस का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में से क्या घटाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, 3√3 इंटू 9, 27√3 बटे 2। ये कितना है? 81, 81√3, 81 दूनी 162 में से 27 गया 135, 135 आना चाहिए। कहां पर है? यहां पर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 135 इंटू √3 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आइए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ABCD स्क्वायर है, EFGH मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना, LMNO फिर बन गया। सर्कल EFGH के अंदर है, अच्छा जी, और एरिया ऑफ सर्कल 38.5 है। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, एक झटके में आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखिए। 38.5 क्या होता है? 154 का डिवाइड बाय 4। अब लगातार क्वेश्चन करते करते याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 154/4 आप करते हैं तो 38.5 आता है। तो यानी रेडियस कितना हो गया? 7 नहीं होगा, 7/2 हो जाएगा। तो इसका रेडियस अगर 7/2 है, डायमीटर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया तो ये 7 हो गया। ठीक है, और ये 7 हो गया तो इसका डायगोनल कितना हो गया? 7√2।
और अगर ये 7√2 हो गया तो इसकी साइड 7√2 हो गई, ठीक है, और इसकी साइड 7√2 हो गई तो इसका डायगोनल कितना हुआ 14 हो गया, और 14 साइड किसकी आ गई बाहर वाले स्क्वायर की, और 14 का स्क्वायर आप करते हैं तो 196 आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझे बात। हमने क्या किया, हमने देखा कि सबसे पहले यहां से प्रिडिक्ट किया 7/2 रेडियस आएगा, डायमीटर 7 हो गया, ये 7 तो ये 7, डायगोनल किसके बराबर इसके बराबर 7√2 ये हो गया, डायगोनल किसके बराबर इसके बराबर, ठीक है, तो ये कितना हो गया डायगोनल 14 हो गया, तो ये भी 14, 14 का स्क्वायर 196 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, रेडियस 7 है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाता हूं थोड़ा, ये है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से यहां ले जाता हूं इसे, ये r है तो ये 7 माइनस r हो गया जी, है ना, ये r है, ये भी r हो जाएगा, ठीक है, ये r कैसे होगा यहां से, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या बता रहा है, r और r के साथ राइट ट्राइंगल बन गया तो √2r होता है, तो 7 माइनस r किसके बराबर हो गया √2r के बराबर हो गया जी। r की वैल्यू कितनी आ गई √2 + 1 होगा, नीचे जाएगा √2 + 1, ऊपर √2 - 1 हो जाएगा, ये r हो गया। अब आपने देखा कितनी जल्दी जल्दी मैंने कैलकुलेशन लिखी यहाँ पर, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, पाई r स्क्वायर, यानी पाई इंटू 7 का स्क्वायर तो आएगा ही, 154 लिख दिया मैंने, इंटू क्या होगा 3 माइनस 2√2, कहाँ नजर आ रहा है 154 इंटू 3, यहां नजर आ रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन करना है इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं साइड देख लूं स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया बताना है। अब मैं नेक्स्ट उस पर ले चलता हूं, देखिए वैसे मेरे को जो नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि आंसर ये होना चाहिए 11 का मल्टीपल। आइए देख लेते हैं कि ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा। 8 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सर्कल, ठीक है, साइड 8 सेंटीमीटर ही दे रखिए, बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूं, आठ सेंटीमीटर मतलब है ये कितना हो गया 8 माइनस r हो गया, क्योंकि ऊपर वाला r होगा, और अगर मैं इसे यहां से यहां मिलाता हूं तो ये 8 प्लस r हो जाएगा, क्योंकि ये 8 होगा यहां तक, r होगा ये, और ये कितना है, ये 8 का आधा 4 हो गया। अब पाइथागोरस में हमेशा किस तरीके से सॉल्व कराता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 4ab, किसके बराबर हो गया 4 के स्क्वायर के, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और जब r की वैल्यू 1/2 आ गई ना, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अभी तक मैंने ये आंसर मार्क क्यों नहीं किया 11/14। मुझे ये डाउट था दिमाग में कि कहीं मैं पाई r स्क्वायर करूं तो r में नीचे 11 ना आ जाए, मुझे ये डाउट था। तो r में नीचे 11 नहीं आया ना, तो सीधा 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और मैं सीधा आंसर मार्क कर सकता हूं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल है यार, ज्यादा बढ़िया भी क्वेश्चन नहीं है। ABCD 8 है, ठीक है, BEFG 6 है, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, बिल्कुल ये 2 हो गया, एक सेकेंड, 6 6, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया ना, 6 थोड़ी होगा 8 होगा, ठीक है, ये 6 ये 2 हो गया। शेडिड एरिया निकालना है। अब शेडिड एरिया निकालना है तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर का एरिया 64, 64 में से 36 गया, और 36 में से 8 दूनी 16, क्योंकि ये 8/2 का, ये 8/2 का, ऐसा नहीं है बार बार आप बाय 2 करके देख रहे हैं,
दो राइट ट्राइंगल है एक जैसी डायमेंशन के, तो उन्हें रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, तो क्या हो गया, 16 हो गया। तो 52 गया 64 में से, 12 आंसर हो गया। ठीक है, 12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक हेक्सागन है जिसकी साइड 12 है। अब देखिए यहां पर ना एक हेक्सागन के अंदर मैंने सिमेट्री आपको बता रखी है, पेड कोर्स में बताइए, ध्यान से समझिएगा। हेक्सागन है ना, इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, सारे ट्राइंगल एक जैसे बनेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला शेडेड पार्ट कौन सा हो गया, ये। ठीक है, ये निकालना है। कितने ट्राइंगल हैं, ये हैं आपके 3, और टोटल कितना है 12। ठीक है, यानी 1/4 हो गया। 1/4 किसका, हेक्सागन के एरिया का। ठीक है, 16 नीम 9 6 54, 54√3, 54√3 का मतलब हो गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, सिमेट्रिकल डायग्राम बनता है, प्रत्येक ट्राइंगल में 2 तो 2 6 12, 12 ट्राइंगल बनेंगे एक जैसे, जिसमें 3 का एरिया आपको निकालना है, जो उसने इस तरीके से पूछा है। ऐसे बनाएंगे तब ऐसा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, नहीं तो ये ऐसे ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे मैं। अच्छा, इस पे लेना पड़ेगा, रुक जाइए। ठीक है, ये दे रखा है आपको ABCD। ठीक है, AB 2 है, 1 1 हो गया, CD 1 हो गया, ये X हो गया मान लेते हैं। एरिया ऑफ मिडल सर्कल इज एवरेज ऑफ एरिया ऑफ अदर 2 सर्कल। ध्यान से देखिए, मिडल सर्कल का एरिया बताता हूं, πr² ठीक है, पाई तो मैं नहीं लिख रहा, x+1+1 x+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। पाई नहीं लिखा मैंने, यहां पर भी पाई आएगा, पाई नहीं लिखूंगा, r1² + r2²/2 लिखूंगा। r1² हो गया ये 1 का स्क्वायर, प्लस r2² कितना हुआ, x+3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को यहां क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। 4 2 बनाओ, इक्वेशन बनाता हूं, रुक जाइए। x² + 4 + 4x। ठीक है, और यहां क्या बनेगा, 4 कटा 2 से तो 2 आएगा, 2 का मतलब है ये 2 हो गया, प्लस x² + 9 + 6x बटे 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बाय 2 आ गया, और 2 अगर आ गया तो ये 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया ये, और 2 आ गया यहाँ पर, 2x² और x² बचा, 2 आ गया यहाँ पर 8x में से 6x गया तो 2x बचा। ठीक है, और 8 ये आ गया, 8 में से 2 गया 6 में से 9 गया 3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे सामने, x² + 2x - 3 = 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया -1 प्लस 12 4 16, एक सेकेंड हो जाइए, 4ac b² -4ac। ठीक है, 4 और 12 16 हो गया, -1 + 4। ठीक है, एक सेकेंड, 2x कुछ गड़बड़ है लग रहा है, 2 4 8, 8 में से 4 गया, 4 -5 आएगा, ये गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया 4ac यानी 20 हो गया,
20 का मतलब है 2√6, 2 तो कट गया, 1 प्लस √6 आ गया, -1 प्लस √6 कहाँ पर है, ये रहा ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप कोई सोच सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर ये वैसे ही कराओ ना बच्चों को, जैसे मैंने आज पिछली क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए, तो कई बच्चों को उसमें ये क्वेश्चन लगे होंगे, अबे यार ये कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए कौन सी कैटेगरी का, ये भी उन्हीं कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ 9 मार्च के री एग्जाम में, जब एग्जाम में चीटिंग हुई थी उस टाइम ये हुआ था मेंस का। PQ और RS, PQ 20 सेंटीमीटर, RS 48 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 10 10 24 24, ठीक है। PQRS के पैरेलल है, इसके बीच में डिस्टेंस 34 है, 34, ये R हो गया, ये X हो गया, 34 माइनस X हो गया, ठीक है। अब मैं कैसे लिख सकता हूं, 24 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मेरे को ये वाली साइड इक्वल करनी होती है, मैं बड़े में से छोटा घटा देता हूँ, 34 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया 24 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक तो 34 आ गया, एक बार आ गया 2x माइनस 34, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 34 से 34 कटा, 24 10 34 कट जाएगा, बचेगा 14, 14 कब आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, 34 माइनस 2x आएगा, x की जगह 10 आएगा जब, ठीक है, x की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर मैं x की जगह 10 लिख देता हूं, 24 10 10 कैसे आ गया, एक सेकंड हो जाइए, गड़बड़ हो गई कुछ, 24 स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 34, 14 हो गया 48, 24 आया x की जगह, 24 आया है, ठीक है, 10 नहीं आया, 24 आया, तो 24 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये 26 आ जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 पाई मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन देखिए, 34 माइनस 2x नहीं आएगा, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये 2x माइनस 34 ही आएगा, सही किया था मैंने एकदम, ठीक, यही आएगा। ये कैलकुलेशन कैसे करी, x प्लस वाई, 34 से 34 कटा, बचा 14, 14 कब आएगा, x की जगह 24 आएगा, है ना। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर का, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर जो इसके अंदर आ सकता है वो आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये स्क्वायर की साइड अगर a है, ध्यान से देखिएगा, ये भी a हो गया, ये 60 के सामने a है तो 30 के सामने a/√3, ये भी a/√3, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गई, 12 के, ठीक है, बिल्कुल 12 के बराबर हो गई, तो मैं बोल सकता हूं 2a/√3 प्लस a बराबर है 12 के, और a बराबर हो गया किसके, 12√3 इधर चला गया और नीचे आ गया 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का 2 माइनस √3 लिख दिया मैंने, ये आ गई मेरी a, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, मेरे को इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 12√3 यानी इसका तो स्क्वायर होगा 144 तिया 14 तिया 42, 432 तो आएगा ही आएगा, 7 के साथ 4 और 3 7, माइनस, अब देखिए यहीं से आंसर पता लग गया मेरे को, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, मुझे यहीं से आंसर नजर आ रहा है, 2 सत्ते 14, 4 यहां पर नहीं है, 4 यहां पर है, यहां पर है, ये ऑप्शन भी गया, पर यहाँ प्लस का स्क्वायर बनना है या माइनस वाले का बनना है, तो माइनस वाले का बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा देखिए दिमाग हर जगह लगाना पड़ेगा, अगर आपने हर क्वेश्चन में भी सोचिए, अपने आप सोचिएगा, देखिए 5 सेकंड भी बचा है हर क्वेश्चन में, 5 सेकंड बचाना जैसे मैं सिखा रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 क्वेश्चन में मिला के कुल कितना समय बच सकता है, आप अपने आप ही ज्ञानी है, इतने मैथ पढ़ रहे हैं, तो 500 सेकंड का, 500 सेकंड की अगर आप बात करें तो लगभग कितने मिनट हो जाते हैं, 8 से 9 मिनट हो गए,
ठीक है। तो 8 से 9 मिनट किसी भी पेपर में अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो सोचिए आप उसमें कितना और धमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है 1 मिनट से भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ACE और AEF, ABCDEF, ठीक है, ABCDEF, ACE, ठीक है, और AEF, ये एरिया बताना है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर इस तरीके से देख पा रहे हैं आप इसे, मैं देख पा रहा हूं, ये बराबर ट्राइंगल में डिवाइड हो गए। ACE अगर आप बात करें तो 3 ट्राइंगल हो गए, AEF अगर आप बात करें तो 1 ट्राइंगल हो गया, 3:1 आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर ये जब भी दिख पाएगा जब आप इस तरीके से डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, उसके अंदर है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्ज सर्कल और स्मॉल सर्कल, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इसके अंदर स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, मैंने आपको क्या सिखाया है, 2√3 साइड ले सकता हूं, मैं एक ही फॉर्म में भी कर सकता हूं इसे, पर क्योंकि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं ये भी बताता हूं, और मैंने पिछले क्वेश्चन में एक ही फॉर्म में क्यों किया था मैं ये भी बताता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को साइड निकालनी थी, यहाँ क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो एक की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही वैल्यू ले लूं कि भाई 2√3 होता है तो √3 ये √3 ये, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। और ये हमने क्या पढ़ा था, a + a/√3 a/√3, तो a + 2a/√3 बराबर हो गया किसके, एक सेकेंड हो जाइए, a + 2a/√3 बराबर हो गया किसके, 2√3 के। ठीक है, क्योंकि साइड हम 2√3 लेते हैं, तो अगर a की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 × √3 यानी 6 हो गया ये। ठीक है, साथ में 2 + √3 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, ये a हो गया। ये क्या आ गया मेरा, स्क्वायर की साइड आ गई। स्क्वायर की साइड से आप अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं जो कि इसकी आधी होगी। आधी का मतलब है r कितना हो गया, 3 × 2 - √3, ये आ गया 3 × 2 - √3 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया, यानी r²/r²। अगर आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये 2:1 में लेते हैं हम, तो बाहर वाले की ऊपर वाले की रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और अगर मैं अंदर वाले का इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 3 = 9 और 4 × 7 9 × 7 = 63 माइनस 2 दूनी 4 × 12 2 दूनी 4, एक सेकेंड हो जाइए, 4√4, अच्छा 2 × 4 = 8 और 3 36√3 आ जाएगा। ठीक है, 36√3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो 36√9 आएगा ना यहाँ पर, हाँ 36√3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड हो जाइए, 36√3 कहाँ पर है, 63 के साथ यहाँ पर है, बी ऑप्शन में। देखिए आगे वाला पार्ट क्या आया, 2 दूनी 4√3, 4√3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से थोड़ी, इसलिए 36√3 आएगा। तो अगर मैंने रेशियो निकालना था तो मैं अपने बेसिक उसी कॉन्सेप्ट पे चला गया जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उससे काम आपका आसान हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABC में ध्यान से देखिए, D और E मिड पॉइंट है, D इसका मिड पॉइंट, E इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ADBE,
AD की वैल्यू 10.8 है, BE की 14.4 है, AD BE राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 2:1 में काटेंगे अगर ये G है तो, क्योंकि माध्यिका है। 3 की वैल्यू 108 है, मैं 108 लूंगा, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 72, 72 का मतलब है 7.0। ठीक है, 3 की वैल्यू 144 है, 2 की कितनी हो गई 96, 48 गुना यानी 96 हो गया। मेरे को एरिया किसका निकालना है, पूरे ट्रायंगल का, तो जो एरिया इसका आएगा उसका 3 गुना एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आया 36 इंटू 48, पॉइंट भूल जाता हूं, हाफ इंटू बेस हाइट होता है, हाफ कर दिया मैंने, इंटू 3, तो 36 दिया 108 इंटू 48। ठीक है, 108 इंटू 48 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से देख लेता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छा 48 छोड़िए, दोनों ही हाफ कर दिया ना मैंने, गड़बड़ कर दी। देखिए यहाँ पर ये तो 96 आएगा ना, दोनों हाफ कर दिए मैंने ये भी हाफ कर दिया ये भी, पर हाफ बेस हाइट होता है। अब ध्यान से देखिए 36 दिया 108 इंटू 96। ठीक है, अब यहां से क्या नजर आ रहा है, मेरे को ये नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े तो आपको भी नजर आएगा। कैसे? 108 का 96%, 53, 80, 56 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 96 की जगह 96% ले लिया मैंने, तो लॉजिकली बहुत जल्दी दिख जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। बेस दे रखा है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कितना हो गया 2uv। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, हाफ बेस हाइट यानी uv इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जिसे मैंने यूं लिख दिया। ठीक है, और ये किसके बराबर है 2016 के, 2016 के। पेरीमीटर बताना है किसके बराबर होगा। अगर मैं 2016 को देखूं, सबसे पहले मैं इसमें से 9 कॉमन निकालता हूं। 9 अगर कॉमन निकालता हूं, 9 दूनी 18, 224 आ गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 224 आ गया। अब अगर 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, 16 इंटू 14, यू वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, मेरे को नंबर ढूंढने हैं इस हिसाब से। और क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर प्लस 2uv। ठीक है, ये परिमाप होगा। ये CDS का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब क्या करने वाला हूं मैं यहां पर, कुछ नजर आ रहा है मेरे को, एक सेकंड में देख लेता हूं डाटा इसका। अगर मैं इसे और ट्राई करता हूं 32 इंटू 7, ठीक है, 9 और 7 16, 9 और 7 16, एक सेकंड हो जाइए, 9 और 7 16/2 यानी 8। ठीक है, 8 हो गया और 1 हो गया। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, 9√2, 7√2, ठीक है, और 16, तो देखिए बात बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अगर पहले से आपने कर रखा होगा तब जाके पेपर में चांस है 50% कि ये इस तरीके से क्लिक कर जाए। देखिए मेरे को ही क्लिक नहीं करी, मैंने तो कर रखा है क्वेश्चन पहले इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर दिया इसे। अब यहां जाके मेरे को बात समझ आ रही है कि 9√2 है, 7√2 है, 8√2 बनेगा और √2 बनेगा।
और 8√2 इंटू √2 ये 16 भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, 2u² प्लस 2uv। अब u और v की वैल्यू निकल गई, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू कितनी आ गई, 8√2, v की आ गई √2। ठीक है, तो u² और u² हो गया 64 दूनी 128 दूनी 256, 2uv, uv है 16 यानी 32, 288 आंसर हो गया। पर हर किसी के करना बस की नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, पहले से इस तरीके का एक्सपोजर होना जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर में हो ना फिर भी आसान है प्रिडिक्ट करना, मैं कहता हूं, पर रूट में आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, डायमीटर बड़े सर्कल का 108 है, आपको बताना है 54 हो गया, 54 हो गया। अगर आप ये बनाते हैं तो ये 54 माइनस r हो गया, ये हो गया 27 प्लस r। ठीक है, और ये 27 हो गया, बिल्कुल हो गया। एक बार ऐड करेंगे 81, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 2r माइनस 27 बराबर हो गया किसके, 27 स्क्वायर के। 27 स्क्वायर है 81 है, 27 थी 81, 9 बचा, 9 का मतलब है 36, r की जगह 18 आ गया। ठीक है, r की जगह कितना आ गया, 18 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पाई इंटू 54 का स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई इंटू 27 का स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया, माइनस पाई इंटू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर भी इसमें जोड़ देता हूं। ठीक है, अब मेरे को आंसर निकालना है, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, यानी पूरा काम करना पड़ेगा मेरे को इस पे। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व अगर आप करते हैं 9 9 9, आंसर में 9 तो आएगा ही आएगा पाई के साथ। ये ऑप्शन कट गया आपका, 6 3 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 7 6 13, ये भी हो सकता है। क्या डेसिमल में आएगा, डेसिमल में भी नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन भी कट गए, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए पेपर में आप ये सॉल्व करें, आप खुद देखिएगा कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे, घर पे बैठ के ही सॉल्व कर लेना। अगर आपने एक कसम खाई है कि मेरे को आंसर मैच करा के ही छोड़ना है तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है, 2/5 आंसर होता है। कैसे आता है ये भी समझिए, और आगे भी मिलेगा। ये मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर एक सेमी सर्कल में रखा गया, और उसी सर्कल का अगर कंप्लीट सर्कल कर दें तो उसमें जो स्क्वायर रखा गया, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो कितना हो गया, 2:5 हो गया। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सीडीएस के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं, क्योंकि पेपर में पैटर्न जो फॉलो होता है बेसिकली सबसे पहले सीडीएस को फॉलो करता है एसएससी बहुत बार। ठीक है, सीडीएस में जो चीज पहले आ जाती है एसएससी में वो बाद में आती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड ही है। ठीक है, अगर आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या आएगा, x/y, y/z, z/x। मैं वो लिख देता हूं, √x/y प्लस y/z, z/x। ठीक है, ये s हो गया, s में से ये घटाऊंगा x/y, फिर आ गया y/z, फिर आ गया z/x, ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, बचा क्या, ये किस में है, सी ऑप्शन में है। तो दिखने में थोड़ा सा अलग है, करके जाइए, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ट्राइंगल के जो एंगल दे रखे हैं आपको 30 और 45 दे रखे हैं। ठीक है, ये आ गया 105 डिग्री। इंक्लूडेड साइड आपको दे रखी है √3 + 1। ठीक है, इंक्लूडेड साइड दे रखी है। अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो √3 + 1/x बराबर है किसके, साइन 105, साइन 60 + 45, दिमाग में रखना है, नीचे भी साइन 45 आएगा, साइन 60 प्लस cos 60 यानी √3 + 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है,
x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू √3 + 1 sin 30, sin 30 बिल्कुल ठीक है। तो 2 से 2 कटा, √3 + 1/2, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। ABCD एक प्लेट है, EF इज लाइन पैरेलल टू DA, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स portion DOE is cut out from the plate ABCD. What is the ratio of area of remaining portion? देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा। पहली बार डायगोनल है, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका एरिया कितना है, 2, इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 2 आ गया, ठीक है, और ये भी 2 आ गया। अब मेरे से वो क्या बोल रहा है, मेरे से बोल रहा है द ट्रायंगुलर पोर्शन DOE इज कट फ्रॉम द प्लेट। 8 में से 1 घटा दिया तो 7 बचा और पूरा है 8, 7/8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7/8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये CDS 2020, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक सर्कल है आपके सामने, ठीक है, इस तरीके से, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। ये अगर मैं सेंटर ले लेता हूं, मेरे को ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है, ध्यान से देखिए ये वाला, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, 6 और 6 √3, इसका मतलब हो गया ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये आ गया 120, ठीक है। और ये कितना आ गया, डायगोनल का आधा आ गया, 12 का आधा, 12 का आधा नहीं, 6 और 6 √3, 24 का आधा यानी 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 ये 12 ये 1 √3 और 2 नहीं आएगा, 1 √3 और 2 आएगा, मतलब तो 12 हो गया। एक सेकंड हो जाइए, 6 से काटता हूं, 1 √3 और 2 हो गया, 12 हो गया, 12 का मतलब है ये 6 हो गया। अच्छा 6 ही तो आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा, 12 आएगा ना पूरा, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, ये सेक्टर कितना है, 1/3 पाई R स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AB साइन C, तो 4 से 9 आ गया, 3 से 12 आ गया, 12 पाई माइनस 9 √3 कहां पर है, B ऑप्शन में है, B ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो B ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, आज के 45-50 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं, और सारे क्वेश्चन मैंने कहा था आपको प्रीवियस ईयर के रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के धमाकेदार क्वेश्चन है जिसमें CDS भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेंसुरेशन की एक और क्लास अभी बची है आपकी, वो और होगी जिसमें मैं और दमदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर में मैंने करा दिए 40-50 क्वेश्चन ही मुझे दमदार लगे, जो आगे भी रिपीट हो सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट पे बेस आगे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा लगा कैसा। जय हिंद।